हर चौथे बंदे को डायबिटीज दिखाई देती है। शुगर एक ऐसी बीमारी जो आपके सारे के सारे अंगों पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट। अगर आप डायबिटीज से ग्रस्त हो गए हैं तो ये एक दीमक की तरह है। समय के साथ साथ ये आपके बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करना साथ के साथ शुरू कर देता है। जो आपके फलों की शुगर है वो नेचुरल शुगर है, वो आपकी बॉडी के लिए ही बनी है, तो उसको खाने से किसी भी तरह के शुगर लेवल्स में फर्क नहीं पड़ता है। घर में रह के भी डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। किडनी फेलियर के मैक्सिमम जो केसेस हैं वो क्रॉनिक डायबिटीज के ही देखे गए हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं डॉक्टर रचना से। डॉक्टर रचना, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रचना, आजकल लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कही जाने वाली बीमारियां बहुत ज़्यादा चल रही हैं, जैसे कि डायबिटीज़, मधुमेह। हर चौथे बंदे को डायबिटीज़ दिखाई देती है। तो इस डायबिटीज़ के यानी कि मधुमेह या फिर कहें कि शुगर की बीमारी, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, इसके होने की मुख्य वजह क्या होती हैं? देखिए मैम, जैसे कि आप खुद ही बता रहे हैं कि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारा शेड्यूल है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो प्रॉपर वे में फॉलो नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा का पूरा रूटीन डिस्टर्ब है। उसकी ही वजह से देखा गया है कि डायबिटीज होता है जनरली। और अदरवाइज इसके कारण जो है वो देखा गया कि हेरिडिटरी भी है, जीन्स टू जीन्स भी ये जाता है। और मतलब लेकिन अगर आप फिर भी अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स में है तो आपको भी होगा, बट जेनेटिक इसके फैक्टर देखे गए हैं। अदरवाइज जो खराब लाइफस्टाइल है, खराब हमारा खाना पीना है, समय पर नहीं खाना है, समय पर नहीं सोना है, उसी की ही वजह से डायबिटीज होता है। क्या चिंता, तनाव की वजह से भी डायबिटीज़ हो सकता है? चिंता और तनाव भी इसके लिए बहुत बड़ा कारण है। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाता है या मधुमेह जिसे कि हम कहते हैं हो जाता है, तब उस वक्त सिम्टम्स क्या होते हैं? कैसे पता चलता है कि डायबिटीज़ हो गई है? आजकल हमने ये देखा कि पेशेंट ये बताने लगते हैं कि थकावट महसूस हो रही है। पहले जो वो काम जनरली बहुत अच्छे से कर जाते थे, अभी उनको वो छोटे-मोटे काम करने में भी दिक्कत आ रही है, पैरों में दर्द रह रहा है, थकावट हो रही है। और कुछ केसेस में पेशाब की फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा है। रात में उठ-उठ के बार-बार पेशाब जाना पड़ रहा है, भूख एकदम से तेज बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये कुछ सिम्पटम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं। अदरवाइज जो कंफर्मेशन है वो आपको शुगर चेक करके ही आता है। जब किसी को डायबिटीज़ हो जाती है तो शरीर के किन अंगों पर असर होता है, और या यूँ कहें कि शरीर के अंगों पर असर होने के बाद ये किन और बीमारियों को जन्म देता है? शुगर एक ऐसी बीमारी जो आपके सारे के सारे अंगों पे बहुत एडवर्सली इफेक्ट, आपका लीवर, आपके किडनीज, आंखें, नर्वस सिस्टम, इवन बोन्स वगैरह। एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि अगर आप डायबिटीज से ग्रस्त हो गए हैं तो ये एक दीमक की तरह है। समय के साथ साथ ये आपके बाकी ऑर्गन्स को भी खराब करना साथ के साथ शुरू कर देता है। जब डायबिटीज़ हो जाती है तो क्या खाना पीना चाहिए और किन चीज़ों से बिल्कुल परहेज करना चाहिए? अगर आपको पता लग गया है कि डायबिटीज है और बहुत जल्दी आपको पता लग गया है, आप प्री डायबिटिक में चल रहे हैं, अभी अभी आपको पता लगा कि हाँ शुगर थोड़ा बढ़ के आ रहा है, तो इसमें आपको सबसे पहले अपने ऑब्वियसली रूटीन पे काम करने की ज़रूरत है। समय पर उठना है, थोड़ा बहुत वॉक ज़रूर करें, और उसके बाद अगर हो सके तो योगा की हेल्प ले सकते हैं। समय पर खाना है, ऐसे ही चलते फिरते कुछ भी नहीं खाना है जो क्रंच ब्रंच बीच बीच में हम खाते रहते हैं, इन बिटवीन द मील्स, उस तरह की डाइट को अवॉइड करना है। स्ट्रेस अवॉइड करना है, जिसके लिए आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हो और थोड़ा बहुत पंचकर्मा की हेल्प ले सकते हैं। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें और इस तरह खाना पीना ना खाएं जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड है, जैसे फास्ट फूड हो गया या रिफाइंड तेल में तला हुआ खाना। सबसे पहले तो ये बंद करें, घर का नॉर्मल खाने पे आए, सबसे पहले तो यही करना है।
जब किसी को डायबिटीज़ होती है तो आप उन्हें कौन से फल, कौन सी सब्जियां खाने की सलाह देंगी? अ, ज़्यादातर ये मिसकंसेप्शन है, लोगों के दिमाग में ये रहता है और एलोपैथी डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि फलों की या सब्जियों में जो शुगर है वो आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा देगा। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होता है। जो आपके फलों की शुगर है वो नेचुरल शुगर है, वो आपके बॉडी के लिए ही बनी है। तो उसको खाने से किसी भी तरह के शुगर लेवल्स में फ़र्क नहीं पड़ता है। तो कोई भी जो मौसम का फल है या मौसम की जो सब्जी है वो आप जरूर लें। लेकिन हाँ, शुगर आपके जो लेवल्स हैं आप उनको मॉनिटर करते रहिए साथ के साथ। अगर आपको अपने शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशन फील हो रही है किसी पर्टिकुलर चीज से या किसी पर्टिकुलर चीज को खाने से, तब आप अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें। अदरवाइज सीजनल फ्रूट्स या सीजनल वेजिटेबल्स से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। मतलब आपके कहने का ये है कि फलों की शुगर जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो डायबिटीज़ पेशेंट मीठे फल जैसे कि आम है, चीकू है, ये सभी खा सकते हैं, केला है। बिल्कुल, बिल्कुल खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा क्वांटिटी का ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा रूटीन में ना चीज़ों को लें। बस इतना करेंगे, ध्यान रखेंगे तो आप सारे फल और सब्जियाँ मौसम वाले खा सकते हैं। आपके हिसाब से कितने फल, कितनी सब्जियां खाई जा सकती हैं? फल कितने खाए जा सकते हैं जो ज़्यादातर मीठे कहे जाते हैं? जैसे डीआईपी डाइट में जो हम क्वांटिटी देते हैं, वो तो आपका ये है कि जो आपकी बॉडी वेट है। फॉर एग्जांपल इफ एक पर्सन है जो 60 केजीज का है, तो आप 600 खा सकते हैं। लेकिन जब आप वो 600 ग्राम की फ्रूट की क्वांटिटी रेडी करेंगे, तो उसमें दो दो तीन तीन पीसेस होने चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। तीन चार तरह का फ्रूट हो अलग अलग और दो दो तीन तीन पीसेस हो और क्वांटिटी 600 ग्राम्स हो जाए, दैट्स इट। मतलब कहने का ये है कि 2-3 तरह के फल आप खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। जी। डायबिटीज़ में और कौन-सी बातों का ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए? डायबिटीज में ज्यादातर जो आजकल है जैसे आईटी सेक्टर्स में है, नाइट ड्यूटीज बहुत लगती है। मेडिकल लाइन में भी नाइट ड्यूटीज बहुत ज्यादा लगती हैं। जब आप नाइट ड्यूटी करते हैं तो हमारा जो सर्काडियन चार्ट है, सर्काडियन रिदम है, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और अगर वो डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एक सारे लेवल पे ही डिस्टर्बेंस होगी। तो आप ध्यान रखिए कि आप समय पर सोएं, समय पर उठें और समय पर खाना पीना आपका समय पर हो। इन बिटवीन कभी भी खा रहे हैं, टाइम नहीं लग रहा है तो लंच टाइम निकल गया तो शाम को खा रहे हैं, इस तरह की चीजें ना हो। और इन बिटवीन जो मील्स के बिटवीन का क्रंच क्रंच है उस चीज को अवॉइड करें, जिसमें कि आपका रिफाइंड ऑयल का यूजेज जितना हो सके ना हो, मतलब बिल्कुल ही ना हो। आपका जो खाना है, घर का खाना यदि आपने खाना है तो वो सरसों के तेल में बना हुआ हो, नॉर्मल उसमें मसाले डले हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ ना करें, जैसे कि ब्रेड हो गया। वाइट शुगर भी बहुत घातक है। वाइट शुगर की जगह आप गुड़ या शक्कर अगर मीठे में खाना चाहें वो ले सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं। लेकिन वाइट शुगर टोटली बंद कर दीजिए, उसका यूजेज नहीं करना। और अगर आपको रिलैक्स रखने में या नींद आने में कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉपर नहीं सो पा रहे हैं, किसी तरह का तनाव शरीर में महसूस होता है, तो पंचकर्मा थेरेपीज आपकी इसमें बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। जैसे शिरोधारा हो गया, अभ्यंगम हो गया। आप शुद्धि या हिम्स के हॉस्पिटल में कहीं पे भी विजिट करके अपना पंचकर्मा भी करवा सकते हैं बॉडी को रिलैक्स रखने के लिए। क्या घर पर रह कर के भी डायबिटीज़ को ठीक किया जा सकता है? यदि हाँ, तो कैसे? जी, जी, बिल्कुल। घर में रह के भी डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मेरी एक राय रहेगी कि एक बार अपनी नाड़ी परीक्षा करवा के या आयुर्वेदिक फिजिशियन को मिलके अपनी एक बार प्रकृति को ज़रूर जान लें। प्रकृति जान के एक डाइट चार्ट सेट करके आप घर में भी वो फॉलो करके डायबिटीज़ से बहुत अच्छे से खुद को बचा सकते हैं। योगा और प्राणायाम और उसके साथ आपकी थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी जिसमें वॉक वगैरह है, इसकी हेल्प ले सकते कौन से काढ़े पीना फ़ायदेमंद होता है? हैं। जी, काढ़े जो है इसमें आपका जो आयुर्वेदिक हर्ब जो यूज करते हैं, चिरायता, विजय सार, गुड़मार, भूमि आंवला आप इसमें डाल सकते हैं।
दालचीनी, मुलट्ठी, ये सारी चीजों का आप काढ़ा बना के ले सकते हैं। और अगर शुगर की वजह से कमजोरी लग रही है तो आप इसमें अश्वगंधा, शतावरी अपने ये भी डाल सकते हैं। जी, अक्सर आचार्य मनीष जी बोलते हैं कि पैरों के नीचे करेले और नीम का को मैश करके रखना चाहिए, तो क्या ऐसा करने से भी शुगर कंट्रोल में होती है? जी, बिल्कुल, क्योंकि जो दोनों चीज़ें हैं, आपका नीम और करेला जो है वो तिक्त है, कषाय है, तिक्त है। ये दोनों ही रस जो हैं, ये मधुमेह को दबाते हैं। तो ये दोनों रस अगर आप ऐसे हाथ पैरों में मसलते हैं, तो ये देखा गया कि आपके मुँह में वो स्वाद महसूस होने लगता है। तो हाथ और पैरों के ज़रिए भी जब वो अपोज़िट रस शरीर में जाएगा, तो आपकी शुगर ऑटोमैटिकली उतरती है। इसके अलावा कौन से जूसेस पीना अच्छा रहता है डायबिटीज़ के रोगियों के लिए? जी, तो इसमें भी जैसे जो कड़वी चीज़ें हैं, जो कषाय और तिक्त चीज़ें हैं, जैसे करेला हो गया, नीम हो गया और गिलोय हो गया, कड़ी पत्ता हम देते हैं और अगर डाइजेशन मेटाबॉलिज्म में भी दिक्कत है तो खून साफ करने वाली जो चीज़ें हैं, कड़ी पत्ता, भूमि आंवला और मकोए, तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में अगर आपने जूस निकालना है तो सदाबहार के पत्ते आप वैसे भी चबा के ले सकते हैं और इंसुलिन प्लांट भी आजकल लोग यूज कर रहे हैं। इंसुलिन प्लांट का भी अगर आप वो भी आपने इसमें प्लांट करा के 2-3 अकॉर्डिंगली डेली खाया जा सकता है। कितने पत्ते चबाने चाहिए? 4 to 5 ग्राम। और अगर काढ़ा बना के पीना हो पत्तों का तो कौन से पत्ते बेस्ट होते हैं? काढ़े में आप मैम नॉर्मल आपके घर में दालचीनी मिल जाएगी और पत्ता आपने इसमें डालने हैं तो आप नीम के पत्ते डाल लीजिए और गिलोय के पत्ते डाल लीजिए। धनिया अगर आपके घर में है तो आप वो ले लीजिए। मेथी है तो थोड़ा सा मेथी को कूट के डाल लीजिए। ये भी शुगर पे इफेक्टिवली काम कर लेगा। अक्सर कहा जाता है कि दाना मेथी को रात में भिगो करके रख दीजिए और सुबह उन दानों को चबा लीजिए, इससे शुगर लेवल कंट्रोल में होता है। ये कितना सही है? ये बहुत सही है क्योंकि ये हर तरीके से काम करेगा। ज़्यादातर ये है कि डायबिटीज़ जो होता है वो वात की दृष्टि और कफ की दृष्टि से होता है। तो मेथी दाना जो है ये वायु को बहुत ज़्यादा कम करता है और जब आप उसको भिगो के लो गर्माहट नहीं करेगा, आप उसको चबा के खाओ, वो गर्माहट बिल्कुल नहीं करेगा, वात को भी कम करेगा और शुगर को भी बैलेंस करेगा। बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है। ईज़िली सब आप घर में कर सकते हैं। अगर अचानक शुगर लेवल बढ़ जाए तब क्या करें? अचानक शुगर लेवल अगर बढ़ जाता है तो एक तो ये देखना पड़ता है कि कितने तक बढ़ा हुआ है। अगर 250-300 तक की तो थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज अगर आप करते हैं, थोड़ा सा पसीना अगर निकल जाता है तो वो कम हो जाएगा। और थोड़ा सा काढ़ा बना के ले लीजिए। जो जो चीज़ें बताई है आपको, चिरायता, गुड़मार, विजयसार, मेथी, दालचीनी, इसका काढ़ा फटाफट बना के आप 50 ml की डोज में ले लीजिए। इमीडिएटली शुगर डाउन आ जाएगी। कितनी मात्रा में ये चीज़ें डालनी चाहिए? बराबर मात्रा में डलेगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक चीज़ आधा चम्मच ले रहे हैं तो बाकी सारी चीज़ें भी आधे आधे चम्मच ही लेनी है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा मिक्स करके अगर रख लेंगे, तब आप पूरा 1 चम्मच अगर अच्छे से पर मिक्स हुआ होना चाहिए, फिर जी, आप पूरे का पूरा 1 चम्मच आप यूज़ कर सकते हैं। ये काढ़ा दिन अदरवाइज़ में आधा-आधा कितनी बार? चम्मच हर एक चीज़ का। जी, ये काढ़ा दिन में कितनी बार पिया जा सकता है? 2 बार कम से कम, अदरवाइज़ यूसेज के हिसाब से 3 से 4 बार भी आप इसे ले सकते हैं 50 ml की डोज़ में। अक्सर कहा जाता है कि जब काढ़ा आप 7 दिन तक पी लेते हैं तो उसके बाद आपको चेंज करना चाहिए। करना चाहिए। ऐसे 7 दिन तो नहीं 15 10 डेज टू बाद? 15 डेज़, यस 15 डेज़ तक आप सेम चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आप इंग्रीडिएंट में चेंजेस कर सकते हो। या आप सिंगल हर्ब पे भी आ सकते हो या फिर जो पहले ले रहे थे हर्ब उनमें हम चेंज कर सकते हैं। क्या लेकिन जो भी जामुन काढ़ा की लेना गुठली है को भी या पीस करके पाउडर बना करके काम में लिया जा सकता है?
बिल्कुल लिया जा सकता है। ये आयुर्वेदा में हमारे जो मधुमेह की चिकित्सा में ये लिखा गया है। तो जो जामुन की गुठली है उसका चूरन बना के आप घर में रख लो। वो एक एक चम्मच आप ले सकते हैं सुबह शाम। 3 से 6 ग्राम की डोज रहती है इसकी। डायबिटीज का सीधा असर किन अंगों पर होता है? सीधा सीधा जो असर है नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा है। आंखों की रोशनी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और किडनी के लिए तो बहुत ही ज्यादा घातक है। किडनी फेलियर के मैक्सिमम जो केसेस हैं वो क्रॉनिक डायबिटीज के ही देखे गए हैं। और कौन सी बीमारियों को डायबिटीज जन्म देती है? डायबिटीज की वजह से डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है, यानी कि जो नर्व्स हैं वो वीक होने लगती है। कमर में दर्द रहने लगती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहेगी। हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन स्टेट भी रहे माइंड का। मतलब जो डीजनरेशन है जो एक पर्टिकुलर एज के बाद होना होता है, 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, वो डीजनरेशन डायबिटीज की वजह से बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, ये देखा गया। क्या हार्ट पे भी असर होता है? बिल्कुल होता है। हार्ट, लंग्स, किडनी, जो आपके सारे अंग हैं उन पे सब पे डायबिटीज का असर होता है। क्योंकि बढ़ी हुई शुगर सर्कुलेशन को प्रॉपर नहीं रहने देगी और ग्लूकोज लेवल बढ़ाने की वजह से हमारे अंग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसको ग्लूकोज यूज कितना करना है। और फिर वो बढ़ी हुई शुगर किसी भी अंग में जब जाती है तो वो वहां रुक के वो खराब कर सकती है। ब्लड शुगर लेवल कम करने और इंसुलिन का स्तर को बढ़ाने के लिए क्या उपाय सबसे अच्छा होता है? देखिए कुछ केसेस होते हैं टाइप 1 के, यानी कि जिनमें इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। ज्यादातर ये केसेस बच्चों के देखे गए हैं। उन केसेस में हमें आर्टिफिशियल इंसुलिन की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन लाइफस्टाइल से हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। दूसरे पेशेंट आते हैं टाइप 2 डायबिटीज के, जिनका इंसुलिन में प्रोसेस सिर्फ कम हुआ है। उसको बढ़ाने के लिए योगा, मंडूकासन, जिसमें कि मंडूकासन स्पेसिफिकली बहुत ही ड्रास्टिक रिजल्ट्स हैं डायबिटीज पे। उसके अलावा आप मेडिटेशन, यानी कि ध्यान, ध्यान जो लगाना है अपने शरीर पे लगाना है। पूरा दिन हम इतने भाग दौड़ में घूमते रहते हैं कि हम शरीर अपने ब्रीदिंग पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो थोड़ा सा अपने ऑर्गन्स पे ध्यान लगाएं, आंखें बंद करके। सुबह चाहे 5 मिनट्स भी बहुत है। बस उस टाइम पे जो आपकी सारी चेतना है वो अपने ही शरीर पे रहे। इसके अलावा जो आर्टिफिशियल एजेंट्स हैं, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, वो टोटली बंद कर दीजिए। रिफाइंड तेल में बना हुआ खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। और जो बाहर का खाना है, फास्ट फूड है, वो मत। आपके हिसाब से कौन सा खाने का तेल सही रहता है? अ, ये है कि जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जो चीज़ वहाँ उगती है, उसका तेल सही रहता है। जैसे कि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो सरसों का तेल, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आप सरसों का तेल नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप साउथ की तरफ जाएँ तो वो लोग कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं। कुकिंग में भी प्रॉपर कोकोनट ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि वो वहाँ पे होता है। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि देखा-देखी में लोग जैसे ऑलिव ऑयल के पीछे भाग रहे हैं। यहाँ के लोग कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में। तो इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एरिया की जो चीज़ है, जो वहाँ पे उगा हुआ है, आपके शरीर के हिसाब से वो आपके लिए ज़्यादा पचने में ईज़ी रहेगा। तो सरसों का तेल अगर है तो नॉर्मल सरसों के तेल में तड़का लगाइए। अदरवाइज देसी घी अगर गाय का है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। घी तेल खाना वैसे तो डायबिटीज में मना किया जाता है। अगर खाना हो तो कितनी क्वांटिटी में खा सकते हैं? मना किया जाता है लेकिन ये सही नहीं है। जब डायबिटीज होता है तो वात बहुत ज्यादा एग्रावेट होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस ऑल ओवर शरीर में आती है। आप जो ऑयल्स यूज कर रहे हो वो केमिकली रिफाइंड ना हो। अगर एसडी ऑयल्स यूज कर रहे हैं तो आप प्रॉपर क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन हाँ, तड़के का मतलब ये नहीं है कि वो सब्जी में तैर रहा है ऊपर, उतना ना हो। 2-3 चम्मच जितना आपकी रिक्वायरमेंट है, जितना उसमें लगेगा, आप उतना ही लो। 2 से 3 चम्मच देसी घी गाय के खाए जा सकते हैं अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी से अप्रोप्रिएट है पूरे दिन की। तो घी में कोई मना नहीं है आयुर्वेद की तरफ से। अक्सर लोग शुगर फ्री टैबलेट्स का उपयोग करते हैं, तो वो लेना कितना उचित है? देखा जाए तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए बल्कि, क्योंकि वो पूरा का पूरा जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपकी व्हाइट शुगर का ही है। जस्ट आपको मीठा महसूस नहीं होगा,
अदरवाइज वो सेम वही चीज है। शुगर फ्री बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। क्या शुगर फ्री टैबलेट्स की जगह स्टीविया लीव्स का प्रयोग किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेस बिल्कुल सेफ है, ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, बिल्कुल लिया जा सकता है। भारत में अधिकतर जनता चाय की शौकीन है और अधिकतर जनता को डायबिटीज भी है, तो चाय की जगह वो किन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, कोशिश पूरी कीजिए कि चाय पत्ती का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर लेते हैं तो ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी बहुत कम क्वांटिटी में, जिसमें चीनी वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, वो बहुत कम क्वांटिटी में ली जा सकती है। वैसे ही अदरवाइज कोशिश करें कि हर्बल टी, शुद्ध की भी हर्बल टी अवेलेबल है, और नॉर्मल काढ़ा, जो चीजें आपको बताई हैं, चिरायता, दालचीनी बना के आप काढ़ा पीते हैं। और अगर दूध उसमें डालना भी है तो उसमें दूध आप नारियल का दूध बना के या फिर बादाम का दूध बना के, वो आपको चाय की तरह टेस्ट दे देगा। क्या इस दूध को गर्म किया जाता है या जी सिंपल मैम। चाय को उबाल करके फिर उसके अंदर नीचे उतार के दूध डाला जाता है ये? जी, इसको यही करेंगे, उबालेंगे नहीं। उबाल के चाय लास्ट में उसके अंदर उसको सिर्फ ऐड करेंगे बस। डॉक्टर रचना, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने हमें बताया कि डायबिटीज़ से घर पे रहकर भी छुटकारा पाया जा सकता है। डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जिसको कि आप अपने खाने पीने के जरिए ठीक कर सकते हैं। आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।